हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर कितना होगा? ये लेक्चर नंबर 16 है। क्लास 10 चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग जान रहे होंगे, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे है, राइट। चैनल का नाम क्या है दोस्त? तो वो मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन है। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे अभी तक। एक का छोटा सा अपडेट, पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए अगर पढ़ना है, अच्छा प्रॉपरली से पढ़ना है, सारे डिप्थ में पढ़ना है, तो लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उन सभी का प्रैक्टिस पेपर, उनका पीडीएफ और एक्स्ट्रा कुछ भी आपको चाहिए तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, वहां से एकदम डायरेक्टली सवाल आके दागो। मस्त आएगा, मजा आएगा, इंजॉय करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हम लोग किसी भी कीमत पे एक्सरसाइज 8.2 जो है उसको फिनिश करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक ऑलरेडी देख चुके थे। लेक्चर नंबर जो 15 था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि देखो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से किस वैल्यू के बराबर होगा? इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या फिर इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा इनमें से? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि या तो तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, और जो वैल्यू आएगा इनमें से चेक कर लेना वो वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो रखो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो लिख दो 1/√3। कैसे हमें याद किया कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है? तो बताया था मैंने कि पहले साइन का सारा वैल्यूज याद कर लो, और tan 30 का वैल्यू वही होगा जो कि sin 30 का डिवाइडेड बाय cos 30 का वैल्यू होगा। तो sin 30 का वैल्यू हमें याद है, वो है 1/2, और cos 30 का वैल्यू वही होगा जो कि sin 60 का वैल्यू होगा, यानी कि √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/√3। कितना बचा? 1/√3। तो इसीलिए हम लोग 1/√3 याद हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 छोड़ दो, 1 का वैल्यू क्या होगा? खुद 1 ही होगा ना। एकदम हल्का सा मूर्ख वाला बात करते हो। tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री तो अभी जस्ट लिखा मैंने, उसका स्क्वायर लगा दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 इंटू √3 का वैल्यू कितना होगा? 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करो, 2 का 2 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय मेन वाला डिवाइड यहाँ पे आ गया, और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 का एलसीएम 3 चला जाएगा, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे 3 को 1 से 3 तो +1। ये समझ में आया ना? ये तो एलसीएम है भाई, कौन सा बड़ी टफ है, ये तो एलसीएम है। बच्चे छोटे 5 साल के बच्चे निकाल देते हैं, -1 साल के बच्चे भी निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ बिल्कुल, -1 साल के बच्चे भी, ठीक है। तो देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 जब 2 से कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और √3 से √3 नहीं क्लियर हुआ। अब देखो कैसे, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाइड होगा और वो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 3। बीच वाले बीच से मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा, यानी कि √3 इंटू 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 होता है ना, तो 4 डायरेक्ट लिख दो। ये 2 1 जा कटेगा और ये 2 2 जा कटेगा, ठीक है। ये √3 कटा 1 बार में, और ये सॉरी यहाँ पे आया √3 और यहाँ आ गया 1। क्या बचा हमारे पास? √3/2। एक बात बता, ये जो √3/2 आया वो किसका वैल्यू है? साइन cos 60 का वैल्यू है क्या? ना। ये साइन 60 का वैल्यू है क्या? ना। ये साइन 30 का वैल्यू क्या? ये भी नहीं है। वैल्यू किसका है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर? क्लियर हो गया ना? बस कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 30 का वैल्यू रखा, बस इसको सॉल्व किया, पता चला कि ये तो साइन 60 का वैल्यू है, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा? तो बता tan 45 क्या होता है? यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? tan 45। tan 45 क्या होता है? तो tan 45 होता है 1। tan 45 क्या होता है? 1। अब 1 रखना स्टार्ट कर दो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो 1 का -1 हो जाएगा, 1 - 1 1 0, 0 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 45, फिर से इसको स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कैसे रखा मैंने? क्योंकि जान रहा हूं कि tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर tan 45 जो वैल्यू होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 1 0 होता है, ठीक है। झटके में 1 - 1 0 1 मत कर देना, ठीक है। ये सिर्फ मैं गलती कर सकता हूँ, तुम नहीं करना गलती, ठीक है। मेरे को अलाउ है, तुमको अलाउ नहीं है ये सब।
जीरो हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, देखो जब भी 0/2 रहे, अगर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कितना बुड़बक हूं मैं, अगर न्यूमिनेटर में अगर जीरो हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो, जैसे कि यह 2/0, तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या तो इंफिनिटी, राइट, राइट। तो देखो 0/2 था तो इसका वैल्यू जीरो हो गया, बता यहाँ जीरो कहीं लिखा हुआ है, tan 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये तो सॉरी tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ये तो रहा नहीं, ये भी मर चुका है, ये जीरो देख के ये मर गया। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√2, ये भी मर गया क्योंकि ये तो जीरो है ही नहीं। डी जिंदा है भाई, टाइगर अभी जिंदा है, वो कितना 0 डिग्री लेके, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी वाला, सेकंड का आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट। कोई बड़ी बात ना, हम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग देखो अगला क्वेश्चन है कि sin 2a, ठीक है, कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये कब पॉसिबल है, a का वैल्यू कितना वैल्यू रखेंगे ये कि पॉसिबल है, तो देखो इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री या d 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा कैपिटल लिखा, डी को मैंने स्मॉल क्यों लिखा, चलो इसको डी को कैपिटल कर लेना, ठीक है, इसको डी कैपिटल कर लेना, चलो ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा, इनमें से ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, सी ए बी सी डी, कौन होगा भाई, इसमें से ये सोचना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो है कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन में, वो उन वैल्यूज को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर देखो कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा होगा तो वही आंसर है, अगर नहीं हो रहा होगा तो अगला मूव करो, फिर अगला मूव करो भाई, फिर 0 रखो, इसका 30 रखना, उसका 45, उसका 60, देखो जहां मिल जाए वहीं में आंसर मार के चल दो। तो चलो सॉल्व करते हैं, पहले लोग 0 रखते हैं, ठीक है, जैसे 0 रखा तो ये साइन ए रखा 0, तो ये 0 से 2 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 0 इंटू 2 क्या होता है, 0, 0, और फिर यहाँ क्या बचता है, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब देखो यहाँ पे ए LHS हो गया, अब देखो इसको रखो, जब इसको रखोगे तो 2 साइन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं, तो 0 रखा तो ये साइन 0 0 हो गया, और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगा, देखो RHS भी 0, LHS भी 0, यानी कि ये आंसर होगा भाई, क्लियर, क्लियर होगा, पहले बार में मैंने बता दिया आंख बंद करके कि ये आंसर होगा, क्यों, क्योंकि साइन 2a जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे ही हमने 0 रखा, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, साइन 0 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और जैसे ही हमने साइन ए का वैल्यू रखा तो 0 वैल्यू 0, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाइड किया तो ये 0 हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, राइट। बस यही प्रूफ हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 की ओर, क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन देखो, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2 को 2 रखो, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, और 1 माइनस tan स्क्वायर, अब इसी का रूट कर दो, और लेकिन स्क्वायर में, सॉरी रूट नहीं करना, स्क्वायर करना है, और वो भी 30 का, तो tan 30 का स्क्वायर कर दो तो 1/√3 होता है 30 का वैल्यू, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो क्या बचा हमारा 2/√3 हुआ, ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1/3, यही होगा, क्योंकि स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, अब जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम चला जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा -1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू आएगा 2/√3, और 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, यानी कि √3 बचा, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ √3, हमारा वैल्यू कितना निकला √3। एक बात बताओ, अब ये √3 जो है वो किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का होता है क्या, ना, साइन 30 का तो हमने पढ़ा ही नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है 1/2, tan 60 क्या होता है क्या, तो या
या यस, यही आंसर होगा। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। लेकिन और भी चेक कर रहा था, क्या पता दिया हो, हम लोग लिख देंगे नन ऑफ द अबव, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, यानी कि फिर से हमको चेक करना, आंसर तो यही होगा, फिक्स हो चुका, लेकिन फिर भी चेक कर लो मन की संतुष्टि के लिए। क्या, किसके लिए? मन की संतुष्टि के लिए। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? वो होता है √3/2। काश यहाँ 2 रहता तो ये आंसर मार देते, लेकिन है ही नहीं। अगला क्या है? cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो cos 60 का वैल्यू जाएगा 1/2। अब काश ये तो है ही नहीं, इसका दूर दूर तक इसके कोई लिंकेज भी नहीं है। यहाँ तो 2 किया था मैंने, यहाँ तो 2 डिवाइड में भी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए पूरा इसका क्या बोलते हैं, जनरेशन ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो हुआ नहीं, सिर्फ एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते सीधा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ tan a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है? √3 है, और tan a माइनस बी का जो वैल्यू है 1/√3 है। तो बताओ कि a और b का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये ऐसा वैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या रखते हैं, तो जरा सा इमेजिन करो, हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, पहले गिवन लिखो। ठीक है, गिवन डालने का आदत डाल लो। ठीक है, क्योंकि आदत अच्छी बात है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इसको इक्वेशन a मान लो, कोई दिक्कत। अगला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया 1/√3, इसको इक्वेशन b मान लो। राइट, अब एक काम करो कि इसमें से जो वैल्यू है tan a प्लस, जस्ट तुम अगर इमेजिन कर रहे हो, हल्का सा माइंड अगर दौड़ा रहा होगा तो पता चल रहा होगा कि ये जो वैल्यू है √3 और 1/√3, ये tan का कोई वैल्यू होता है ना, होता है ना। हाँ, यहाँ तो 60 और 30 का वैल्यू है। अब इसमें से कौन 60 है कौन 30 है भाई? तो याद रखो कि tan जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो पहले जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो छोटे नंबर के लिए, छोटे डिग्री के लिए। तो इसमें से छोटा कौन है? इसमें से छोटा है 1/√3, यानी कि ये tan 30 का वैल्यू होगा और ये tan 60 का वैल्यू होगा। ठीक है, बस यही याद रखो, बस यही याद रखो। ठीक है, यानी कि यानी कि ये जो वैल्यू हो गया वो 60 का हो गया, ये हो गया 30 का। अब क्या हम लोग इसके जगह पे tan 60 रख सकते हैं? तो बोलोगे यस, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को फिर से हमने उठाया, अब यहाँ पे tan a प्लस बी को जस्ट छोड़ दिया, और बताओ √3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कितने का वैल्यू √3 होता है? tan कितने का वैल्यू √3 होता है? तो याद रखो कि tan कितने का? 60 का वैल्यू √3 होता है। तो हम लोग ये लिख दो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू। ठीक है, ये tan से tan कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। राइट, अब दूसरे में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन बी, बी में क्या है? tan a माइनस बी का वैल्यू कितना? 1/√3। 1/√3 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री। तो लिखो tan a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा tan 30 डिग्री। राइट, ये tan से tan कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा a माइनस, क्या बचा हमारे पास? a माइनस बी का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? वो वैल्यू हुआ 30 डिग्री, और a प्लस बी का वैल्यू कितना हुआ? 60 डिग्री। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्विंग, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, कुछ भी मानो भाई, इसका नाम इक्वेशन रख दो, कुछ भी नाम रख दो, रेडमी रख दो, इसका नाम वीवो रख दो। फ्रॉम सॉल्विंग वीवो एंड रेडमी, फ्रॉम सॉल्विंग फ्रॉम वीवो एंड रेडमी। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कभी मत लिखना। ठीक है, इक्वेशन नाम देना ABCD, रेडमी रखो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या होगा? इन दोनों को एक सीरियल वाइज रख दो, a प्लस बी इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, और इसको रखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये देखोगे तुम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसको अगर तुम यहाँ से पढ़ते आ रहे हो सीरियल से, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई एक जो वैल्यू है, एक जो वेरिएबल्स है, उसको काटने की कोशिश कर देते हैं। तो देखो क्या ये प्लस बी ये माइनस बी से कट जाएगा? तो बिल्कुल कटेगा। इसको काट दो सीधा, इसको काट दो, एकदम खत्म कर दो इनको। ठीक है, ये कट गया। क्या यहाँ पे हमने सैम्बल चेंज किया था? तो नहीं, बिना सैम्बल चेंज किए काटा था। तो अगर ये कटा तो ये ऐड हुआ था, इसको भी ऐड कर दो।
तो ये ऐड होगा तो कितना होगा 2a, ठीक है। और ये भी ऐड होगा, यहाँ पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया 90। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा 45। अब इस a का जो वैल्यू है या तो रेडमी में रखो या वीवो में रखो, तुम्हारा मर्जी। इसका हमने वीवो नाम रखा था, क्या इसका नाम वीवो रखा था, ठीक है। अब इस a का वैल्यू या तो रेडमी में रख दो या तो वीवो में रख दो, दोनों में आंसर आ जाएगा। अब देखो हम मैं क्या करता हूँ कि मैं दिमाग लगाता हूँ और मैं इसका वैल्यू रेडमी में रख दूंगा। अरे किसी में रखो, दोनों में आंसर होगा, ठीक है। रेडमी में मत बोलो, इक्वेशन 1 बोलो। इसको हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। जैसे ही हमने इसको इक्वेशन 1 में रखा, a प्लस बी जो है कितना था 60 डिग्री। अब इसको यहाँ पे रखो, a का वैल्यू 45 रखा तो 45 इधर माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो गया 60 माइनस 45, कोई दिक्कत। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या क्या पता चला, a का वैल्यू और b का वैल्यू पूछा था। a का वैल्यू तो निकल के आ गया दोस्त, वो कितना है 60 डिग्री, सॉरी a का वैल्यू 45 डिग्री निकल के आया ना। भाई कहाँ मिस्टेक कर देता है प्रशांत। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा 15 डिग्री। बस यही दो आंसर निकालना था, a और b पूछा था। a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। दैट्स इट, खत्म, किस्सा खत्म। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू और फॉल्स पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में अब जवाब देने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करो। कह रहा है साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है, साइन ए और साइन ए प्लस साइन बी का बराबर होता है क्या? ऐसा होता है कभी? चलो चेक करते हैं। मैं काम करता हूं कि साइन ले लेता हूं 60 डिग्री, इसको मैंने दो भाग में तोड़ दिया, तो मैंने तोड़ूंगा तो कितना आएगा साइन 45, एक काम करता हूँ साइन 90 कर लेता हूँ। हाँ 60 करो चाहे 45 कुछ भी करो, तो 60 90 कर लो। तो जैसे 90 तोड़ा, क्या मैं 30 प्लस 60 लिख सकता हूँ? हाँ है ना? तो आंसर बोलोगे यस लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 60 प्लस 90 30 होता है, 90 होता है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल सिंपल तोड़ दो, साइन कितना लिखूंगा यहाँ पे, साइन 30 प्लस साइन 60। क्या ये जो हमने लिखा है क्या ये इसी फॉर्मेट में है? हाँ है ना? इसको जो देखो जरा, ये इस फॉर्मेट में है तो बिल्कुल है भैया। देखो यहाँ पे ए था, ए लिखा, ए की जगह 30 माना, बी की जगह 60 माना, देखो ये सॉल्यूशन क्या, यही हुआ। अब जरा अगर ये सॉल्यूशन जो हम लोग लिखे हैं इक्वेशन, ये हमने रैंडम लिखा, अगर ये वाला इक्वेशन अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो हम इसको लिख देंगे ट्रू, और नहीं तो इसको फॉल्स लिखने में जरा सा भी देरी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो साइन 30 प्लस 60 कितना होता है 90 होता है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, राइट। तो LHS तो आ गया 1। अब RHS चेक करो, यहाँ पे क्या हो गया 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है √3/2, √3/2, 2 to 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 4, और ऊपर क्या बचा √3। क्या ये कटेगा ना? हमको तो कम उम्मीद लग रहा है, ये जिंदगी में नहीं कटने वाला। तो क्या LHS और RHS बराबर है ना? कोई चांस ही नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइन ए प्लस बी को जब हम लोग सेपरेट सेपरेट करेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा? ये तो इलॉजिकल सवाल है भाई, सीधा आंसर होगा नो, राइट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो आपको मैंने बताया कि जो साइन के जो वैल्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ते हैं। जैसे देखो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 हो गया, ठीक है। अभी मैं चेक करवाता हूँ कैसे कैसे बढ़ रहा है। फिर 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 हो गया, और फिर 1 हो गया। तो 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0 डिग्री। 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है। 1/√2 को जब सॉल्व करोगे तो 1/1 रहा, √2 का वैल्यू होता है 1.41, और जब इसको सॉल्व करो कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0.709, ठीक है। फिर अगला जब √3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसका वैल्यू होता है √3 का वैल्यू होता है 1.73, राइट।
और फिर 2 का वैल्यू जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ इसका जो वैल्यू निकल के आएगा और वो होगा 0.865। कितना निकल के आएगा? 0.865। और 1 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। तुम जरा नोट कर रहा होगा कि यहाँ पे जितने वैल्यूज दिए हुए हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं। तुम जरा चेक करो, ये सारे वैल्यूज किस में आ रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं। देखो, 0 से बड़ा है ये वाला नंबर, इससे बड़ा है ये वाला नंबर, और इससे बड़ा है ये वाला नंबर, और इससे बड़ा है ये वाला नंबर। तो देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। तो बिल्कुल सही, जैसे जैसे हमने थीटा को बढ़ाया, हमने 0 डिग्री रखा तो 0 आया, जब हमने 30 डिग्री रखा तो 0.5 आया, जब हमने 45 डिग्री रखा तो इतना वैल्यू आ गया 0.709, और जब हमने कितना 60 डिग्री रखा तो 0.865 आया, और जब 90 डिग्री रखा तो 1 आया। यानी कि ये जो वैल्यूज है वो हमें कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नजर आ रहे हैं। राइट, कैसे आ रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो हाँ, ये क्या होगा? ट्रू कि फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो था, क्या हमने ये फॉल्स होगा ना? हाँ, नो के जगह पे फॉल्स इसको लिखो। राइट, ये फॉल्स हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो ट्रू हो गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड का क्या होगा आंसर, वो चेक करो। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो आंसर होगा नो। कैसे? क्योंकि कॉस साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है और कॉस थीटा डिक्रीजिंग होता है। देखो चेक करो कैसे। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि कैसे साइन थीटा का इंक्रीजिंग होता है। तो देखो, साइन कॉस का लिखते सारे वैल्यूज, तो कॉस 0 लिखो, तो कॉस 0 का वैल्यू ही स्टार्टिंग पे 1 होता है, और कॉस कितना 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या वैल्यूज बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो वैल्यूज घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो साइन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो ये वैल्यू ऑफ साइन थीटा हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीज। तो आंसर होगा नो, यानी कि फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब फोर्थ। फोर्थ का देखो सॉल्यूशन देखो। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये पॉसिबल है? तो चेक करते हैं। हम लोग काम करते हैं कि थीटा के जगह कुछ भी रखो। चलो मैं रख लेता हूँ 30 डिग्री, अरे 45, कोई भी रखो भाई, चेक करना है क्यों। तो मैं 30 एंड 45 पे रखता हूँ, और 60 पे भी रखने की कोशिश करूंगा। तो चलो पहले साइन 30 का वैल्यू निकालो और कॉस 30 का वैल्यू निकालो। तो साइन 30 जो होगा, तो क्या कॉस 30 के बराबर होगा? हाँ या ना? तो आंसर है नो। कैसे चेक करो? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है वही होगा जो कि साइन 60 का होगा, यानी कि √3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर तो यहीं से फॉल्स हो गया। पर देखो, एक कंडीशन है जहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और वो है 45 डिग्री। चेक करो कैसे। साइन 45 कितना? साइन 45 इक्वल टू होता है कॉस 45। कॉस 45 चेक करो कैसे। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। ये सिर्फ एक कंडीशन पे ट्रू होता है, और वो है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अदरवाइज ये सारे डिग्री, फॉर ऑल लिखा है भाई, यहां नोटिस करना, यहां ऑल वैल्यू ऑफ थीटा लिखा हुआ है। तो क्या यहां सब वैल्यू पे हो रहा है? ना, 30 पे तो कैंसल हो गया, इसलिए यहां पे होगा फॉल्स। लेकिन अगर यहां कंडीशन डाल के देता इफ थीटा इज ओनली एट 45, तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? तो लिखोगे यस, ट्रू। सिर्फ किस डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसका सॉल्यूशन करो। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो इंफिनिटी होगा जब कॉट ए का वैल्यू अगर 0 रखेंगे। क्या ये पॉसिबल है? यानी कि सीधा सीधे तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉट 0 का वैल्यू क्या इंफिनिटी होता है? बस इसे चेक कर लो, अगर होता है तो ये ट्रू होगा, और नहीं होता है तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो चेक कर देते। तो कॉट कितने का वैल्यू इंफिनिटी होता है? तो होता है साइन, सॉरी, कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा? कॉट 0 का वैल्यू वही होगा जो कि tan 90 का वैल्यू होगा, और tan 90 का वही वैल्यू होगा जो कि sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 का वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखो sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है,
और cos 90 का वैल्यू होता है वही वैल्यू होगा जो कि sin 0 का वैल्यू होगा, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। एक बात बताओ, ये डिनोमिनेटर में कितना आ गया भाई, 0 आ गया, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ये हो गया ट्रू, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है क्या ना, आगे क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया फॉल्स, फिर हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू और गया फॉल्स। अब ये बाकी सब सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो चलो दोस्त, आज मैं काफी थक गया हूँ, ठीक है। इतने अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।